जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की अपन गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 में साथियों अपन ने प्रश्नावली 7.1 को अच्छे से कवर कर लिया है। प्रश्नावली 7.2 का बेसिक और कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले क्लास के अंदर कवर किए थे। आज की क्लास में साथियों प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 6 से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने टॉपिक पर आते हैं साथियों सीधे अपन। क्वेश्चन 6 में क्या है साथियों, ध्यान से देखना, आपको स्क्रीन के ऊपर से व्यवस्थित तरीके से दिख गया होगा। यहाँ बोला जा रहा साथियों एक समांतर चतुर्भुज है जिसके बिंदु हमें दे रखे, हमने बिंदु को उसी क्रम में लिख दिया है जिस क्रम में हमें दे रखे थे। उसी क्रम में उन चारों बिंदु को समांतर चतुर्भुज के चार बिंदु के रूप में मैंने प्रदर्शित कर दिया है। हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप x और y का मान ज्ञात करो। साथियों यहाँ पर आपके काम आने वाला कॉन्सेप्ट ये पहली बात, आपको समांतर चतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए विकर्णों के बारे में कि यहाँ विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर जो विकर्ण है आपके, एक आपका विकर्ण, जैसे मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये आपका कौन सा बिंदु, डी बिंदु। अब यहाँ पे ये विकर्ण है साथियों, वो जो विकर्ण है ये बिंदु ओ के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भाग में बांटते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो उसके बाद आपको एक सेकंड कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। वो है साथियों मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको x1 x2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, उससे आपको x मिल जाएगा मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु का y निकालने के लिए आपको जो दो बिंदु दे रखे उनके y1 और y2 को जोड़ना और 2 का भाग देना, आपको y मिल जाएगा। इस प्रकार आपको मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमें ध्यान से देखना कि ये जो बिंदु O है वो इस BD का भी, विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, ठीक है, और ये इस AC का भी मध्य बिंदु है। यानी मैं एक बार तो AC के हिसाब से इसका मध्य बिंदु ज्ञात करूंगा, एक बार विकर्ण BD के हिसाब से मध्य बिंदु ज्ञात करूंगा। मध्य बिंदु तो दोनों का बराबर आएगा क्योंकि यहाँ पर हो रहा है समद्विभाजन। क्या हो रहा है साथियों, समद्विभाजन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेता हूं। ध्यान से देखना, अपन बात करते हैं विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए, ठीक है, बिंदु O के निर्देशांक, विकर्ण AC के लिए बिंदु O के निर्देशांक किसके ज्ञात करें अपन साथियों, बिंदु O के निर्देशांक। अब यह ध्यान से देखना साथियों, अब बिंदु O के जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे आपके पास O, यहां आएगा x1 प्लस x2 बटेवा 2 और यहां आएगा y1 प्लस y2 बटेवा 2, क्योंकि मध्य बिंदु है ना O, ठीक है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होता है, x तो निकलता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y निकलता है y1 प्लस y2 बटेवा 2। ध्यान से देखना, अब ये आएगा O, यहां देखना x1 प्लस x2, पहले तो AC बताओ कहां है, ये रहा AC विकर्ण, कहां रहा AC। अब AC के लिए x1 तो हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x बटेवा 2, और देखो y1 प्लस y2 कर लो, ये आ जाएगा y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 6। तो बताओ 2 और 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 और 6 तो 8 होता है। 8 बटेवा 2 करो, 8 बटेवा कितना करना है 2, और 8 बटा 2 तो 4 होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली कितना लिख रहा हूँ साथियों, 4 लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ, 4। तो हमें ये O मिल चुका है। यह तो विकर्ण AC के लिए बात करी। अब इसी प्रकार अपन बात करते हैं, इसी प्रकार विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, उसका भी मध्य बिंदु वही होगा साथियों O, क्योंकि O के ऊपर हो रहा है समद्विभाजन, यानी आपका ये चारों जो भाग है ना, ये चारों ही भाग क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कैसे आएंगे, बराबर। विकर्ण BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक, अब अपन उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं साथियों। ध्यान से देखना इस चीज को आप। अब बात कर रहे हैं इस विकर्ण BD से, तो x1 तो हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा y और y2 हो जाएगा अपने पास 5, ठीक है। तो अब बात करते हैं O, और वापस सूत्र वही लग रहा है आपका x1 प्लस x2, तो यहाँ देखना 4 प्लस 3 यानी 7 बटा 2 आएगा। कितना आएगा, 7 बटा 2 आएगा। और 5 प्लस y यानी यह आ जाएगा 5 प्लस y, इसको जोड़ नहीं सकते तो ऐसा कैसा, बटेवा में 2 चलता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है। अब यहां देखिए ये भी बिंदु O के निर्देशांक है और ये भी बिंदु आपके O के निर्देशांक है, तो ये दोनों ही बिंदु O के निर्देशांक है, तो दोनों का x भी बराबर होगा और दोनों का y भी बराबर होगा, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो यहां पर अगर मैं इसको समीकरण 1 दे दूं, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यहां देखना साथियों ध्यान से, अब मेन चीज आ रही है। अब यहां पर अपन देखेंगे, अब पहले तो आपने वो कॉन्सेप्ट तो यहां पर अपन ने लिखा ही नहीं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहां वो लिख दो यहां पर, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, या फिर यहां लिख देते हैं अपन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ये चीज अपने को शायद पहले लिखनी थी, ठीक है ना। इस चीज को आप पहले लिख देना, सबसे पहले इस चीज को लिख देना। इस बात का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। इसलिए अपन विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकाला, फिर विकर्ण BD का अपन ने मध्य बिंदु निकाला, और इस प्रकार अपन ने यहाँ पर काम किया। अब देखो लास्ट के अंदर, यानी यहां तक अपना काम हो चुका है, यानी ये चीज आपको सबसे फर्स्ट में लिखनी, कहां लिखनी, फर्स्ट में। उसके बाद इसको फॉलो करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना से। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ध्यान से देखना साथियों, तुलना करोगे तो इसका x इसके x के बराबर होगा। तो इसका x का मान है 1 + x/2, ये है 7/2। तो 1 + x/2 बराबर 7/2। 2 से 2 कट गया, बटा वाली संख्या कटेगी, कैसे कटेगी, तो ये 2 उधर जाकर क्या होगा, गुणा होगा। तो यहां से देखिए 1 + x बराबर 7, तो x बराबर कितना आएगा, तो 7 - 1 बराबर 6 आएगा। तो साथियों x का मान आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब y ज्ञात करने के लिए देखो इसकी तुलना करूंगा, यानी ये हो जाएगा आपके 5 + y/2 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो यहां पर देखते हैं 5 + y/2 बराबर 4, ये 2 उधर जाके गुणा होगा। तो ये देखना 5 + y बराबर 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को उधर घटा दो तो यह आ जाएगा, देखना साथियों y बराबर 8 - 5 बराबर 3। तो फाइनली हमें आंसर मिल चुका है साथियों, x बराबर कितना मिला है, 6 मिला है, और y बराबर कितना मिला है, 3 मिला है। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करेंगे। जब भी समांतर चतुर्भुज दिया जाता है, 4 बिंदु दिए जाते हैं, x और y का मान पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भाग में बांटते हैं। इसका मतलब जो बिंदु आएगा, जहाँ कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, वो विकर्णों का मध्य बिंदु आएगा। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा करके सबसे पहले मैंने विकर्णों का क्या ज्ञात किया साथियों, मध्य बिंदु ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, मध्य बिंदु ज्ञात किया। अब दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु सेम है ना, दोनों एक ही जगह काट रहे हैं, तो दोनों ही आपस में बराबर हो गए, यानी इसका x इसके x के बराबर, इसका y इसके बराबर, y के बराबर। तो मैंने यहाँ पर तुलना करी तो मुझे x और y का मान मिल गया। तो इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए अपन इस प्रकार के सवालों को करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये वाला आप सबसे पहले लिख देना यहाँ पर, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देना, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। यहां पर बोला जा रहा है कि AB व्यास का कोई आपका, यानी AB व्यास का आपका क्या है, एक वृत्त है। क्या दे रखा है हमें, वृत्त दे रखा है। हमें वृत्त का बिंदु B दे रखा है, उसका केंद्र दे रखा है, और हमें A बिंदु की निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार का ये सवाल है साथियों। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हमें पता है कि जो केंद्र होता है, ध्यान से सुनना, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल व्यास के बीच में होता ही नहीं होता है। यानी ये केंद्र आपका व्यास का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो हमें x1 और y1 का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये अपने पास क्या होता है, x और y होता है। तो यहां पर देखना अपन लिखेंगे चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लिक हो गई ना, तब तो आप सवाल को कर लोगे। व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो सीधा सा अपने मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहां से ध्यान से देखना, तो यहां अपन लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र, अपन लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु सूत्र लिख दो सीधा। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, तो वो होता है x बराबर x1 + x2/2। तो x जो मध्य बिंदु का x होता है, वो कितना आपके पास मध्य बिंदु का x, तो वो आपके पास 2 हो जाएगा, बराबर x1 हमें पता नहीं, तो x1 को ऐसा कैसा लिख दो, प्लस x2 कितना है आपके पास 1 है, तो 1 लिख दो, बटा में कितना है 2। अब इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4, तो 4 बराबर x1 + 1, इस 1 को इधर भेजो, तो 4 - 1 बराबर x1। तो x1 कितना मिल जाएगा साथियों, कहां तक दिख रहा है आपको स्क्रीन में, ओके। तो फाइनली आपको x1 कितना मिल जाएगा साथियों, तो x1 बराबर मिल जाएगा, 4 में से 1 घटा दो 3, तो x1 बराबर आपको मिल चुका है 3। तो ये तो मध्य बिंदु सूत्र से अपन ने x वाला सूत्र लगा दिया। अब मध्य बिंदु से y का सूत्र लगाओ, तथा y बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, y बराबर होता है, अपन y1 को और y2 को जोड़ते हैं, और उसमें किसका भाग देते हैं, 2 का। मध्य बिंदु का सूत्र साथियों आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको 2 बिंदु देकर के उसका मध्य बिंदु पूछ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x1 x2 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, तो मध्य बिंदु का x आ जाएगा। मध्य बिंदु का y निकालना है, तो आपको जो 2 बिंदु दे रखे y1 और y2, उसको जोड़ो और 2 का भाग दे दो, आपको मध्य बिंदु का y मिल जाएगा। ये सूत्र बहुत काम का है, 1 नंबर के अंदर आपके सवाल इससे बन सकता है, MCQ में बन सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है,
अब बात करते हैं वाई। वाई हमें कितना दे रखा, -3, ये आ गया -3। y1 कितना आपके पास, y1 तो हमें ज्ञात करना है, तो y1 ऐसा कैसा। y2 कितना आपके पास 4 हो जाएगा, ये 4 बटेवा कितना है 2, इसको इधर गुणा करो, बटा वाला इधर गुणा में आएगा ना, तो ये इधर आएगा 2 3 6 -6 और y1 प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 इधर भेजो तो -4, तो -6 बराबर y1, तो -6 -4 क्या होता है, -10 होता है, तो y1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, y1 का मान आ जाएगा -10 आ जाएगा। तो बताओ बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ध्यान से देखना साथियों, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। अब बिंदु ए के निर्देशांक में हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x चाहिए, एक y चाहिए। x कितना है आपके पास, x1 कितना है 3 और यह है -10, तो यह आ जाएगा 3, -10, 3, -10, यानी ये बिंदु अपने पास हो जाएगा साथियों 3, -10 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार अपन ने मध्य बिंदु का सूत्र काम लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 को मक्खन कर दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से उतारो, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है ए बी एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे बिंदु ए -2, बिंदु बी है 2, -4। ध्यान से देखना, और हमें इसके ऊपर स्थित इस रेखाखंड पे स्थित बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने, जो कि मैंने मान लिया साथियों एक्स और वाई है। अब पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अनुपातों की। अगर ये अनुपात आपके पास होता तो आप विभाजन सूत्र लगाते और आपको एक्स और वाई का मान कितना आसानी से मिल जाता। एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा 2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा 2 मिल जाता ना। लेकिन m1 m2 आपके पास नहीं है, तो हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना, यानी हमें AP और PB का मान ज्ञात करना। अगर AP और PB का अनुपात हमें पता चल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। और वहां तक पहुंचने के लिए साथियों आपको ये रास्ता दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB। अब यहां पर ध्यान से देखना साथियों, अपन क्या करते हैं, हमें AP और PB का अनुपात चाहिए ना, अभी तक हमारे पास यहाँ PB नजर नहीं आ रहा। तो आप एक काम करो साथियों, जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, अपन यहीं से हल शुरू कर रहे हैं कि इस AP को, AP लिखा मैंने, AP तो अपन चाहिए, और ये 3/7 है, उसको भी ऐसा कैसा लिखा। इस AB को मैंने दो भाग में तोड़ा, ये जो AB है वो AP और PB से जुड़ करके बन रहा है कि नहीं बन रहा, AP प्लस PB है कि नहीं, मुझे ध्यान से बताओ, है ना। अब इस 3/7 को अंदर लेके जाओ, तो ये देखना ध्यान से, AP बराबर 3/7 को AP से गुणा करो तो यह आ जाएगा 3/7 AP आ जाएगा। 3/7 को PB से गुणा करो तो यह आ जाएगा 3/7 PB। कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है वो अंदर जाकर के सभी संख्याओं से गुणा हो जाती है। अब यहाँ पर AP, यहाँ पर AP, तो AP वाले को एक तरफ कर दो। तो ध्यान से देखना साथियों, ये आ जाएगा आपके पास AP, ये आएगा 3/7 AP, इधर आएगा तो यह देगा -3/7 AP। फिर यहाँ ध्यान से देखो, उधर बचेगा 3/7 PB, क्या बचेगा 3/7 PB। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका कुछ नहीं, 7 को आपको इधर वाले से गुणा करो, तो 7 को AP से गुणा करोगे तो कितना आएगा साथियों, 7 AP आ जाएगा। माइनस माइनस ऊपर चल रहा है 3 AP, तो 3 AP ऐसा का ऐसा, और बटा में वही आता है जो चल रहा है, यानी 7 आ जाएगा। तो 7 को AP से गुणा किया तो 7 AP, माइनस का क्या आएगा 3 AP बटेवा 7, ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है, तो 3/7 PB चल रहा है, ठीक है। अब इसके भी बटा में 7, इसके भी बटा में 7, तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 7 AP में से 3 AP जाएगा तो आपके पास बचेगा 4 AP। कितना बचेगा, 4 AP, बराबर कितना बच रहा है, 3 PB बच रहा है। हमें चाहिए AP और PB का अनुपात, वही हमारे पास M1 और M2 का काम करेगा। तो यहां पर देखो AP इधर रहने दो, इस PB को इसके बटा में भेज दो। तो यहां से देखना, ये आपका AP इधर है ही है, और उधर से PB इसके बटा में आ रहा है, तो ये आ जाएगा PB इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, उधर कौन था, ये 3 था, और यहां से जो 4 था वो उधर चला जाएगा, तो ये उधर चला गया। तो AP और PB का अनुपात हमारे पास आ गया 3/4, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि AP अनुपात PB बराबर आ गया है 3/4, जो कि हमारे पास M1 अनुपात M2 का काम कर रहा है। अब अपन बात करते हैं बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो यहां पर देखना, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान से देखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निर्देशांक। तो अपन सबसे पहले x निकाल लेते हैं। तो x का सूत्र क्या होता है आपके पास, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा, यह आएगा m1 प्लस m2 आएगा। अब x बराबर m1 आपके पास कितना आया है, 3 आया है, x2 आपके पास कितना है, x2 2 है, तो यह आएगा 2, प्लस m2 कितना है, 4 है, ये 4, x1 कितना आपके पास, x1 ये माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, वैसे दोनों बराबर है, फिर भी ध्यान रखें। M1 प्लस M2 मतलब यह आ जाएगा आपका 3 और 4 कितना है, यह आ जाएगा 7। अब देखो 3 दूनी 6, इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, जगह नहीं अपने पास, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बटेवा कितना चल रहा है, 7 चल रहा है।
6 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 6 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 2 और बटे में कितना आएगा 7। तो ये तो अपने पास आ गया साथियों x का मान। अब अपन y का निकालते हैं तथा अब देखना ध्यान से, y बराबर आएगा सूत्र तो वापस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो y बराबर आ जाएगा m1 कितना चल रहा है आपके पास, ध्यान से देखो 3 चल रहा है। कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। y2 कितना चल रहा है, तो y2 चल रहा है आपके पास, y2 कितना चल रहा है, ये देखो -4 कितना चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है। प्लस प्लस m2 कितना चल रहा है, तो ये 4 चल रहा है, ये 4। y1 ये रहा माइनस का 2, y1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बटे m1 प्लस m2 को जोड़ लो, तो m1 m2 जोड़ेंगे तो वही 4 और 3 7 आ जाएगा। ये देखो 4 तेरी 12, माइनस का 12 कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। और ये देखो 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 बटे क्या चल रहा है आपके पास, 7 चल रहा है। अब माइनस का 12 और माइनस का 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 20 बटे 7। तो हमें x कितना मिला, माइनस का 2 बटा 7, y कितना मिला, माइनस का 20 बटा 7। तो बताओ बिंदु P कितना आ गया आपके पास तो वो मिल गया आपके पास माइनस का 2 बटे 7 और माइनस का 20 बटे 7। ठीक है, माइनस का 2 बटा 7 और माइनस का 20 बटे 7। तो इस प्रकार अपन ने बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं जो आपके AB रेखाखंड के ऊपर स्थित था। तो सबसे पहले अपन ने ये जो मैटर दे रखा था उससे अपन ने क्या निकाला, m1 और m2 का मान ज्ञात किया, फिर विभाजन सूत्र लगाया और अपन ने x और y के मान ज्ञात किए जो कि आपके बिंदु P के निर्देशांक है। तो यहां तक इस सवाल को कंप्लीट करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक AB रेखाखंड है जिसमें A और B के हमें निर्देशांक दे रखे। इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अपने पहले आया था 3 बराबर भाग में बांटने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 आया था। तो जितने भी भाग कर रहे हैं ना उससे एक कम बिंदु की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी हमें यहाँ पर 4 टुकड़े करने हैं। तो 4 टुकड़े करने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। देखना, सबसे पहले बिंदु यहाँ ले लिया, फिर दूसरा यहाँ ले लिया, फिर तीसरा मैंने कहा ले लिया, यहाँ ले लिया। यानी 4 बराबर भाग हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4। यानी जितने भाग करने हैं उससे एक कम हमें बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 4 टुकड़े करने थे तो हमें 1 2 3 यानी 3 बिंदु की जरूरत पड़ी। अब यह ध्यान से देखना, अब इसके निर्देशांक को मैं इस प्रकार से मान लेता हूं कि इसके निर्देशांक मैंने मान लिया साथियों जैसे x, y। इसका मैंने मान लिया साथियों जैसे x डैश, y डैश। ये जैसे p हो गया, ये q हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, r हो गया। और ये हो जाएगा x डबल डैश, y डबल डैश। ये डैश इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें अलग पता चलेगा कि ये बिंदु P है, ये Q है और बिंदु R है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी आपके पास जैसे x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपके पास x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 आपके पास ये रहेगा। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी आपके पास x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी आपके पास x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 ये रहेगा। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब हमें मेन दिक्कत तो ये आ रही है कि हमारे पास m1 और m2 का मान नहीं है। और m1 और m2 का मान ज्ञात करने का मैंने तरीका बताया था कि आप टुकड़े देखोगे, इधर कितने टुकड़े हैं और उधर कितने टुकड़े। जैसे मैं बात करता हूं इस बिंदु के लिए, ठीक है, कि इसके लिए जब मैं x और y का मान ज्ञात करूंगा तो मेरे m1 m2 क्या बनेगा, तो इस बिंदु P के इधर देखो कितना टुकड़ा आ रहा है, एक टुकड़ा आ रहा है, ठीक है एक। इधर कितने टुकड़े, 1 2 3, तो इधर आ जाएगा आपका 1:3। तो m1 तो हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 3। इसी चीज को हमें समझना है। वापस देखना कि आप बिंदु P के लिए जब x और y का मान ज्ञात करोगे तो आप लगाओगे विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में हमें जरूरत पड़ेगी m1 और m2 की। तो m1 m2 हमें दे नहीं रखे, तो ज्ञात करने का यह तरीका है कि आप इधर देखो कितने हिस्से हैं, एक, इधर कितने हैं 1 2 3, तो m1 अनुपात m2 हो जाएगा 1:3। इसके लिए देखो इधर भी 2 हिस्से, इधर भी 2 हिस्से, तो यह आ जाएगा आपके पास 2:2 आ जाएगा। इसके लिए देखो इधर कितने हिस्से, 3 हिस्से, 1 2 3, इधर कितना 1, तो यह आ जाएगा 3:1। यानी हर बिंदु के लिए साथियों m1 और m2 का मान आपके अलग अलग चलेगा, लेकिन आपका x1 y1 फिक्स है और x2 y2 आपका फिक्स है। अब हम अलग अलग बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु P के निर्देशांक। किसकी याद करते हैं, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। तो सबसे पहले अपन बिंदु P के लिए क्या याद कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं। तो यहां देखना x बराबर वो आएगा आपके पास m1, वो आ जाएगा x2 प्लस m2 x1 और बटेवा में चलेगा आपके पास m1 प्लस m2। यहां देखना x बराबर m1 x2, m1 आपके पास अभी कितना आया बिंदु P के लिए, 1 आया। x2 आपके पास कितना आया, तो x2 देखो ये आपके पास x1 होता है, ये आपके पास y1 होता है। क्या होता है, y1 होता है। और ये आपके पास x2 होता है, ये आपके पास y2 होता है। हमें चाहिए x2 और x2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान से चलना, बहुत अच्छा सवाल है।
m2 कितना आपके पास, तो m2 3 है, कितना है 3 है, और m2 के बाद अपन बात करते हैं x1 कितना हमारे पास, तो -2 हो जाएगा, ये -2, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो x बराबर, ध्यान से देखना, 2 एकम 2, फिर आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 ने कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ देखना, आप जब 2 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, -4 बटे 4, यानी आ जाएगा -1। तो x बराबर कितना आ गया, -1। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अब y का मान निकालेंगे, तथा y बराबर, तो y बराबर आ जाएगा साथियों m1 y2 प्लस m2 y1 बटे ध्यान से देखना m1 प्लस m2 आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। अब यहाँ अपन वैल्यू पुट करते हैं, y बराबर m1 आपके पास कितना 1 है, ठीक है, y2 कितना आपके पास, तो वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये y2 की जगह आ जाएगा 8 प्लस प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है, तो y1 आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, m1 प्लस m2 तो आपके पास 1 प्लस 3 चल रहा है, ठीक है, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6 बटे 3 1 4, 8 और 6 कितना होता है साथियों, तो ये हो जाएगा आपके पास 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 बटे 4, थोड़ा बहुत इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 7 बटे 2, 2 के पार्ट से कट रहा ना, ये 7 बार ये 2 बार, तो ये आ जाएगा आपके 7 बटे 2, यानी फाइनल आंसर आया 7 बटे 2, यानी ये हमें बिंदु y के निर्देशांक मिल गए। तो बिंदु P क्या मिला है, तो बिंदु P हमें मिला है अतः बिंदु P, और वो मिला है x कितना मिला आपको पास, -1, ये आ गया -1, y कितना मिला है 7 बटा 2, तो ये आ गया 7 बटा 2। स्क्रीन में शायद नहीं आ रहा होगा, ओके यहाँ तक तो आ रहा है, ठीक है। तो बिंदु P आ गया आपके पास -1 और 7 बटे 2, -1 और 7 बटे 2, तो यहाँ तक हमारा बिंदु P कंप्लीट हो गया। अब अपन निकाल लेते हैं बिंदु Q के लिए, किसके लिए बात कर लेते हैं साथियों, बिंदु Q के लिए, ध्यान से देख चलना, बिंदु Q के लिए आप इसके लिए भी वापस वही सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, x डैश निकालेंगे, ठीक, x डैश निकलेगा तो उसका सूत्र तो वही चलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है साथियों कि x डैश निकाल रहे हो तो m1 कितना चलेगा, m1 आपका 2 चलेगा, कितना चलेगा 2, इस चीज को आप ध्यान से देखना कि m1 आपके पास कितना चलेगा, 2 चलेगा, x2 तो आपका वही चलेगा 2, ठीक है ना, x1 x2 y1 y2 चेंज नहीं होते हैं, केवल m1 और m2 की वैल्यू चेंज होती है, बाकी वही सूत्र चलेगा, वैसे ही मान निकलेगा। प्लस प्लस m2 कितना आपके पास, तो m2 आपके पास 2 है, और x1 कितना है, तो x1 आपके पास -2 है, ये आ गया -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो x डैश बराबर 2 दूनी 4, और ये देखो ध्यान से देखो यहाँ पर चिन्ह आ रहा है प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बटे 2 और 2 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 0 बटा 4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं अपन y डैश निकाल लेते हैं, y डैश बराबर देखना, y डैश बराबर सूत्र लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे चलेगा आपके पास m1 प्लस m2। अब y डैश बराबर ध्यान से देखना, m1 तो आपके पास 2 चल रहा है, m2 भी 2 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2, y2 कितना आपके पास, y2 आपके पास 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस प्लस m2 आपके पास 2 चल रहा है, y1 कितना आपके पास, तो ये भी 2 है, ये भी 2 आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2 आ जाएगा, तो y डैश बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 और 2 2 4, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 बटे क्या चलता है 4, तो 4 को 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार, तो y डैश बराबर कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो बिंदु Q क्या बना, अतः बिंदु Q, ध्यान से देखना, अतः बिंदु Q, और बिंदु Q बना साथियों आपके पास x डैश तो आया 0 और y डैश आया 5, तो 0,5, ठीक है। इस प्रकार बिंदु P और Q अपन ने ज्ञात कर लिए। अब बिंदु जो आपका बच रहा है R, वो आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, यही सूत्र चलेगा, m1 की जगह आपको 3 लिखना है, m2 की जगह आपको 1 लिखना है, इसके अलावा आपका x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, आपका सूत्र ये है, इसकी प्रैक्टिस आप करना, और बिंदु जो आपके पास R है इसके निर्देशांक जो आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है कि बिंदु R के निर्देशांक यह है। आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, देखो बिंदु R यानी बार R लिखोगे, अंदर कोष्टक इस प्रकार से बनाओगे, जो भी संख्या आपके पास आती है उसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना, और ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छापना कि आप कितना मतलब ईमानदारी के साथ चीज को देख रहे हो और कितना समझ रहे हो, वो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यह आपको बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करना है, सूत्र ये लगेगा, m1 की जगह आप 3 लिखना, m2 की जगह आप 1 लिखना, बाकी x1 y1 ये रहा, x2 y2 आपके सामने ये रहा, इसको अच्छे से नोट कर लो। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है, इसके चारों बिंदु हमें दे रखे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब बिंदु देकर के क्षेत्रफल पूछ रहा है,
कर सकते हैं याद। कैसे याद करेंगे? समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यानी हमें ये विकर्ण ज्ञात होना चाहिए। और विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? यदि समस्या है, समस्या नहीं है। विकर्ण ज्ञात करने का आपके पास सूत्र है दूरी सूत्र। यानी आपको विकर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे एसी ज्ञात करना तो ए से सी के बीच की दूरी चाहिए और दूरी ज्ञात करना हम आता है, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन विकर्णों की लंबाई ज्ञात करते हैं, फिर कुछ नहीं करना, विकर्णों के गुणा में 1/2 से अपन गुणा कर देंगे, यानी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल करना है। ये आता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन विकर्ण एसी, विकर्ण एसी। तो विकर्ण एसी बराबर हो जाएगा साथियों, आपके पास सूत्र तो वही लगेगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विभाजन सूत्र का कोई रोल नहीं है। एसी बराबर x2 माइनस x1, तो 3 में से 1 घटाओ तो वो आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि वो माइनस का 1 है, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस प्लस y2 माइनस y1 है, 0 में से 4 घटाओ तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ऐसी बराबर आपके पास आ जाएगा साथियों 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये देखो 0 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 16। 16 और 16 कितना हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √32। √32 को अपन लिख सकते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, √32 को अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ये 16 बाहर आ सकता है, ये बाहर आएगा तो कितना आएगा? 4, और अंदर कितना बचेगा? 2, क्योंकि 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो ये 4 आ गया बाहर, अंदर कितना बचा? 2, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे बराबर हमारे पास आ गया है 4√2, ठीक है। अब अपन ज्ञात करते हैं विकर्ण, यहाँ ध्यान से देखना, अब ज्ञात करते हैं विकर्ण। अब क्या निकाल देते हैं? ये विकर्ण बीडी ज्ञात कर लेते हैं, विकर्ण बीडी। उसके लिए भी आपका वही सूत्र लगेगा साथियों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब 4 माइनस 2, तो माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या चल रहा है? माइनस। तो वो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। जब भी माइनस चल रहा है ना तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 और 2 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा साथियों आपके पास 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है। प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है। तो 36 और 36 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 72, यानी 72 बाहर आ जाएगा ये, यानी इसको अपन लिख देंगे 72। कितना लिख देंगे? 72 लिख देंगे। अब देखो 72 को अपन क्या लिख सकते हैं? √72। √72 होता है साथियों 36 इंटू 2। क्या होता है? 36 इंटू 2 होता है। ये 36 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 6, अंदर कितना बचेगा? 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साथियों 6√2। कितना लिख सकता हूँ? 6√2। तो विकर्ण एसी आया 4√2 और विकर्ण बीडी आया 6√2। तो अब अपन ज्ञात करते हैं अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है साथियों, कैसे लिखा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन बात करते हैं अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और वो आपके पास आएगा साथियों 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र आपको दे रखा वैसे संकेत में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में नहीं दे तो विकर्णों का गुणा, विकर्णों का क्या करना? गुणनफल लिख दो, गुणा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखना 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। विकर्ण आपके पास है साथियों एसी और बीडी, एसी और बीडी। तो ध्यान से देखना 1/2 एसी कितना निकाला अभी अपन ने? एसी की तेसी यहां करी थी 4√2, तो ये आया 4√2 इंटू इंटू ये निकला अपने पास 6√2, ये आएगा 6√2। अब देखना साथियों, ध्यान से देखना ये कैसे सोल्व होगा। पहले संख्या को गुणा कर दो, 6 इंटू 4 कितना होगा? 24 होगा। 24 को 1 से गुणा करेंगे 24, √2 गुणा होकर के साथियों कितना आएगा? 2, और बटा में कितना चल रहा है? 2, 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है। मात्रक जो भी हो सकता है उसका स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है 24। कितना आ गया है? 24। तो साथियों अब अपने यहाँ पर आज प्रश्नावली 7 अच्छी तरह से कंप्लीट होती है। अपन ने एक एक सवाल को विस्तार से देखा है और उसको बहुत ही डीपली टच किया है। उसका कॉन्सेप्ट हो, सूत्र हो, हर तरह की चीज को अपन ने यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया। जिन्होंने इस प्रश्नावली 7 की पूरी क्लासें नहीं देखी वो पहले जाकर के प्ले लिस्ट के अंदर चेक करें। प्रश्नावली 7 आपकी जो ये है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से एक प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसको आप ओपन करें, उसके अंदर सारी क्लासें आपको सीरीज वाइज मिल जाएगी, ठीक है साथियों। क्लास आज अपने यहाँ पर ओवर होती है। अब अपन आगे प्रश्नावली 8 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और
उसका भी अपन सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपन क्या आएंगे सवालों के ऊपर आएंगे। तो ठीक है, तो पर्सनालिटी 7 आपको यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लासों के अंदर। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उन क्लासों का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद। Chicago.